हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। देखिए कहीं जाने की तैयारी हो रही है बहुत ज़ोर शोर से। हाँ, हम अभी होटल के रूम में ही हैं और बस हम जाने की तैयारी कर रहे हैं कहीं घूमने जाने की। आपने ये बैंगलोर का लाल बाग का नाम तो सुना होगा। वहीं हम लोग लाल बाग गार्डन देखने जा रहे हैं। बहुत बड़ा गार्डन है। देखिए हम कितना पोर्शन देख पाते हैं और बहुत फेमस और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मेंटेन्ड है और डिसिप्लिन और सब चीज़ें वहाँ पे बहुत ही सिक्योरिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है। चलिए आपको दिखाते हैं आज लाल बाग। अभी मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। वो फेशियल जो एक मैंने कराया था उससे स्किन मेरी बहुत नेक की हो गई है, ड्राई हो गई है और डार्क सी हो गई है। वो धीरे धीरे कम हो रहा है, काफ़ी लुक आफ्टर करना पड़ रहा है। बहुत ड्राई स्किन है, ज़रा सा भी सेंसिटिव भी है तो कुछ भी हो जाता है। ज़रा सा भी कुछ इधर उधर जो मैं यूज़ करती आ रही हूँ वही करती हूँ, कोई भी चेंज जल्दी नहीं करती हूँ। कभी कर दिया तो फिर उसी में, क्योंकि बहुत समय से मैं देखते देखते ही क्या मुझे सूट करता है मैंने डिसाइड कर लिया कि अब ये चीज़ें ही मैं यूज़ करूँगी, तो अब वही यूज़ करती हूँ। कभी मन होता है चलो फेशियल या कुछ कराएं तो वो मेरे ऊपर हमेशा उल्टा असर होता है, तो इसलिए मैं कराती नहीं हूँ। अपना फेस पैक लगाते हैं और अपना घर में ही जो हमारे किचन में है उसी में से देखिए मॉइस्चराइज़र मैंने लगा लिया है। मैं बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर यूज़ करती हूँ, करीब 20 साल से यूज़ कर रही हूँ। यही मुझे सूट करता है। ये हर्बल ऑर्गेनिक है और इसमें बहुत कम केमिकल होंगे, केमिकल ना के बराबर हैं और बहुत ही इसका सूदिंग इफ़ेक्ट है। बहुत स्किन को सॉफ्ट करता है, थोड़ा ब्राइट करता है। इसमें सन स्क्रीन भी है, SPF 30 है और क्योंकि मैं सन स्क्रीन कभी लगा नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत इरिटेशन होता है उससे, तो ये मेरा सन स्क्रीन का भी काम करता है। अब ये मैं लैक्मे का फाउंडेशन लगाने जा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र के ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ भाई, बस यही एक दो चीज़ें लगाती हूँ। सन स्क्रीन नहीं लगाती और फाउंडेशन ज़रूर। मैं लैक्मे का ये तो मैं 40 साल से लगा रही होंगी। उस पहले मैं लैक्मे का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी, लेकिन जैसे जैसे एज हुई तो स्किन और भी ड्राई हो गई तो वो इफ़ेक्ट नहीं करता था। वैसे है बहुत अच्छा वो नॉर्मल स्किन के लिए। फिर ड्राई स्किन के लिए मैंने बायोटिक का ढूंढा और बायोटिक मुझे सूट कर गया और मैं सब चीज़ें अब मेरी बायोटिक की होती हैं। मॉइस्चराइज़र हो गया, बस फाउंडेशन लैक्मे का लेती हूँ और बस मैंने ये फाउंडेशन लगा लिया। पहले तो आज से 20 साल पहले तो मेकअप मतलब थोड़ा और करती थी, बहुत ज़्यादा तो मैं कभी नहीं करती थी पर फिर भी इससे ज़्यादा करती थी। फाउंडेशन ये तो लगाते ही थे, उसके बाद ब्लशर हो गया, आई शेडो हो गई, आई लाइनर हो गया, यही सब भी लगाते थे। पर अब हमने ये छोड़ दिया है क्योंकि वैसे ही स्किन भी ड्राई हो रही है, मेंटेन करना ही काफ़ी मुश्किल होता है। तो चलिए मैं तैयार हो गई हूँ, फाउंडेशन भी लगा लिया है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ देखिए। मैं काजल लगाना है। सबसे पहले अभी काजल लगा लेते हैं। अच्छा, काजल नहीं लगाओ तो आंखें बहुत सादी सादी लगती हैं, चेहरा भी बहुत थोड़ा सा थोड़ी सी मुझे चुभ गई। और हमेशा काजल वगैरह लगाने में सावधानी से लगाना चाहिए, एकदम अचानक से आप करो तो कहीं लगने का डर रहता है। तो ये काजल जो है ये भी लैक्मे का आइकॉनिक है, वाटरप्रूफ है और मुझे बहुत पसंद है। सालों से मैं यही लगाती हूँ और कोई काजल मुझे सूट ही नहीं करता है। जब भी लगाती हूँ तो इतना पानी आता है आँखों में कि वो काजल तो बह ही जाता है, मतलब आधा एक आँख में काजल है नहीं है ऐसा हो जाता था। तो मैंने इसको ट्राई किया, ये मुझे सूट किया, ये मैं कई सालों से लगा रही हूँ। मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को भी कहीं ये चीज़ें काम आ जाएँ, जिनकी ड्राई स्किन है या जो जिनकी सेंसिटिव स्किन है। आईज़ भी सेंसिटिव है मेरी, तो उम्र के साथ और भी हो जाती हैं। और ये जो सिंदूर एक थोड़ा सा ज़रूर मैं लगाती हूँ, हल्का सा बिंदी तो कभी कभी लगाते हैं। और ये लिपस्टिक जो है ये शुगर ब्रांड की है, बहुत ही प्यारा ये शेड मुझे मिला था तो मैंने कहा कि चलो ले लेते हैं। महिंद्रा से ही लिया है और शेड बहुत प्यारा है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा मैं अब कॉस्मेटिक एक ना के बराबर ही ख़रीदती हूँ। मेरे पास बहुत पहले के भी हैं और जैसे कोई पसंद आ गया तो ले लिया इक्का दुक्का और बस बहुत ज़्यादा नहीं लेती।
अब ये लिपस्टिक का शेड देखिए कितना प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। कभी नेल पॉलिश या लिपस्टिक के शेड्स अच्छे दिखते हैं तो ले लेती हूँ। बाकी तो मेरा वही ब्रांड है, बायोटिक हो गया, लैक्मे हो गया, और ये शुगर की है लिपस्टिक। इसमें बहुत अच्छे अच्छे शेड थे, तो बहुत ज़्यादा तो लगाते नहीं है कि रोज़ मुझे जाना हो, तो कुछ ही शेड रखती हूँ। उसके बाद अब मैंने सोचा कि आईब्रो भी ठीक कर लेती हूँ, लेकिन मिरर जो है ना वो दीवार के पास है और बीच में टेबल है, मतलब ड्रेसिंग टेबल टाइप का बनाया हुआ है। वो होटल का ही रूम है, तो बेड पे बैठी हुई हूँ। बेड वैसे ही गद्दा इतना सॉफ्ट है ना कि धस जाए मतलब इंसान वो ना सीधा बैठ नहीं सकता। तो चलिए देखिए, अब हम पहुँच गए हैं। मैं तैयार होके बीच का मैं बना नहीं पाई क्योंकि हड़बड़ी में जल्दी जल्दी निकले हैं हम, और ये हम मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं। मेट्रो स्टेशन वहाँ मेट्रो में और वहाँ के स्टेशन में मना था बनाना वीडियो, तो मैंने नहीं बनाया। अब हम आ गए हैं लाल बाग। लाल बाग देखिए की सुंदरता अब आप देखिएगा और मोहित हो जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा ज़रूर, और अगर बहुत पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करिएगा, जिससे मेरे नए नए वीडियोस जो आते हैं ब्लॉग्स वो आपको मिलते रहें। हर 2 दिन के बाद मैं एक ब्लॉग डालती हूँ। तो अब देखिए मैं यहाँ बेंच पे बैठी हुई हूँ आके, और गेट मैंने आपको दिखाया, एंट्रेंस वो है। कुछ टिकट कितना था, आई थिंक 50 रुपीज़ या उसके टिकट्स थे एंट्रेंस के। और बस हम अंदर आ गए हैं। अब देखिए यहाँ की खूबसूरती देखिए, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। हरियाली बहुत ही खूबसूरत लगती है मुझे। मेरा मन करता है मैं घंटों घंटों पेड़ों के बीच में बैठी रहूं, लेक, झरने, और कहीं भी मतलब मैं पूरा दिन बिता सकती हूँ। तो चलिए अब हम यहाँ पे आते आते हमको भूख लगाई, ब्रेकफास्ट करके निकले थे, और उसके बाद यहाँ पहुँचने में तो 2 घंटे तो लग ही गए, और वहाँ तैयार भी हुए घर पे। तो भूख लगाई, लंच का टाइम हो गया था, तो और कुछ तो नहीं मिला। गेट के पास वो मुरमुरे वाले वो जो भेलपूरी वगैरह बनाते हैं वो खड़े थे, तो उनसे हम लोगों ने एक एक पैकेट भेलपूरी लेके खाई। वही हमारा सारा दिन चला पूरा घूमने में, और भूख भी नहीं लगी, बड़ी फीलिंग थी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कितने सूखे पत्ते गिरे हुए हैं, इतना नेचुरल लगता है ना जब ये पत्तों के ढेर मुझे दिखाई देते हैं। मैं एकदम पागल हो जाती हूँ ग्रीनरी और नेचर देख के। ये देखिए सामने ये पेड़ है, दे इसमें स्नेक की तरह दूसरा पेड़ कैसे लिपटा हुआ है। मतलब कितना नेचर में कितनी लाइफ है और कितनी वैरायटी है। भगवान ने सब कुछ बनाया है, सबको सब कुछ दिया है। ये पेड़ आप देखिए, इसको देख के तो मैं रुक ही गई थी। सामने से तो भी अभी इसमें भी बहुत बड़ा पेड़ है और बहुत पुराना मुझे लगता है। इसकी रूट्स स्टेम्स देखिए, इसके स्टेम्स देखिए कितने हार्ड हैं, और इसमें लाइफ है। ये मतलब अंदर पानी सोखता होगा, खाना लेता है। वह ऊपर से देखिए कितना ड्राई दिख रहा है, और पत्तियाँ वगैरह कितनी हरी हैं। बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। और आगे फिर हम बढ़े, आगे अब आपको दिखाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन है थोड़ा सा आगे जाके। अब ये शुरू हो गया है, ये पेड़ों की इन्होंने जो पौधे लगाए हैं उनकी कटिंग की है। आगे तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत शेप दी हुई है। हम लाल बाग का बहुत छोटा सा पोर्शन मेरे ख्याल से हम देख पाए होंगे, बहुत बड़ा है ये। मेरे ख्याल से 1/4 या 1/5 उससे भी कम ही होगा, पर बेहद खूबसूरत। आगे तो और भी सुंदरता होगी। हम इतना चल ही नहीं पा रहे थे, और काफ़ी तो चले हम, बट उसके बाद थक गए थे, शाम भी होने लगी थी। ये देखिए इस गार्डन में जो है पेड़ों को बड़ा खूबसूरत शेप्स दिए गए हैं। मैं सोचती हूँ कितने माली लगे रहते होंगे, सारा पूरा बाग जो है मेंटेन्ड है, और कितने माली इसमें काम करते होंगे सुबह से। ये एक गेट बना है, इससे हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देखिए पेड़ों में कैसे कैसे शेप दिए हुए हैं। ये सब मतलब कलाकारी है। हमारे जो माली हैं वो भी बहुत बड़े कलाकार हैं, इतनी खूबसूरत शेप्स देते हैं। ये देखिए मशरूम शेप में कटिंग की है, किसी में कोई फिगर दिख रही है, किसी में ये देखिए इसमें भी कैसी खूबसूरत कटिंग की है। मतलब ऐसे सुंदर और अट्रैक्टिव शेप्स दिए हैं कि इंसान रुक जाता है, देखने लगता है, खड़ा होके सोचता है, कल्पना करता है कि सोचो इसमें कितनी मेहनत लगी होगी। देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इन्होंने कटिंग करके उसको खूबसूरत शेप दी है।
और हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ से तो जाने का मन नहीं कर रहा था, घूमते रहे थोड़ी देर। बीच में सेंटर में फाउंटेन है और फ्लावर्स वगैरह भी हैं बहुत, और मतलब इतना खूबसूरत तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है कि ताज़ुब होता है कि इतना बड़ा जो है लाल बाग, इसको मेंटेन करने में कितना एफ़र्ट लगता होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और मतलब पानी वानी का अरेंजमेंट और सब कुछ कितना कुछ होता है। बीच में सेंटर में देखिए कितना खूबसूरत है। और बस अब हम घूमते रहे, एक दो चक्कर लगाए। ये बीच में सर्कल जैसा है, सर्कल जो है उसके बीच, उसके चारों ओर जो है वही कटिंग करके शेप देके हेज बनी हुई है। बीच में सेंटर में एक फाउंटेन जैसा है, अभी तो चल नहीं रहा था, शायद फाउंटेन होगा। और बाकी आप देखिए और प्लांट्स सब इतनी प्यारी तरीके से, इतनी खूबसूरत तरीके से ग्रूमिंग की है। कैसे कैसे शेप दिख रहे हैं, आप लोग एंजॉय करिए, ज़रूर देखिए। ये सब जो जितनी हम हरियाली देखते हैं ना, उससे हमारी आई साइट अच्छी होती है। जब हम छोटे थे तो अपने फादर के साथ जाते थे मॉर्निंग वॉक में, वॉक के लिए कंपनी गार्डन। तो वहाँ पापा हमेशा कहते थे कि हरी हरी हरियाली देखोगे तो आँखों की रोशनी तेज़ होगी। हम लोग तब बचपन से यही सुनते आए। तो आप लोग भी जितना प्रकृति में रहेंगे, नेचर में रहेंगे, उतने स्वस्थ रहेंगे, उतने हैप्पी रहेंगे, बीमारियां कम होंगी। प्रकृति हमें बहुत तरह से हील करती है। तो ये गार्डन हमने घूम लिया। ये देखिए कितने प्यारे बुशेस हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पर्सन थे जो कि उन्होंने अपना कैमरा यहाँ पे अपना वो किया हुआ था, सेट किया हुआ था। एक चेयर पे उन्होंने पूरा अपना स्टूडियो बनाया हुआ था और हम दोनों की फ़ोटो ली, मेरी और मेरे बेटे की, और तुरंत वो हमें निकाल के दे दी। मतलब इतनी अच्छी फ़ोटो आई कि देखिए ये है। हम इसमें पता नहीं ठीक से दिख रही है कि नहीं, बट बहुत सही फ़ोटो आई थी। फिर हम लेके आ गए ये। और उसके बाद ये पेड़ आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है, वाह माय गॉड, इतना बड़ा पेड़ है, इतना खूबसूरत है, मतलब एंटीक लग रहा है। मैंने बेटे से कहा कि चलो मेरी एक आध रील बना लो। मेरे पैरों से तो प्रॉब्लम है, चला नहीं जाता बहुत अच्छे से, फिर भी मैंने कहा चलो, हमेशा खुश रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए डिफरेंट। तो बस एक ऐसे हमने बेटे ने बना लिया, उसको बोला। तो अब देखिए, अब हम यहाँ आ गए हैं। देखिए ये आपको सीढ़ियाँ इतनी सारी दिख रही हैं ना, ये डैम है। ये एक मतलब उस साइड में लेक है। हम लोग लेक में आए हैं। इतनी सारी सीढ़ियाँ थी, फिर भी मैं किसी तरह पकड़ पकड़ के चढ़ के ऊपर तक आई हूँ और यहाँ बेंच पे बैठे हैं। अब लेक का व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। पानी इतना क्लियर है कि मतलब आनंद आ रहा है। ठंडक है, हवा चल रही है हल्की हल्की, पक्षियों की चहचहाट है। मैं पक्षियों का डाल नहीं पाई क्योंकि आगे भी बहुत उसमें साथ में डिस्टरबेंस था, तो मैंने वॉइस ओवर किया। और ये मैं रेलिंग के पास आके लेक का व्यू देख रही हूँ। ये देखिए छोटे छोटे प्लांटेशन किए हुए हैं शुरू में, जहाँ पानी ज़्यादा गहरा नहीं है। उसके बाद फाउंटेन्स लगे हैं, आपको राउंड राउंड दिख रहे होंगे, बीच बीच में फाउंटेन्स चल रहे हैं और व्यू बेहद खूबसूरत है। और एक बड़ी प्यारी चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसमें। देखिए आप, मैं बैठी हुई थी बेंच पे, तो बेटे ने ही दिखाया कि मम्मी देखो ये 3 डक्स ना कैसे जा रही हैं एक साथ, मतलब एक स्पीड में चल रही हैं। एक वाइट है, एक ब्लैक है और एक ब्राउन है। ये तीनों एक साथ एक स्पीड में स्लोली स्लोली एक कॉर्नर से एक साइड से दूसरे साइड जा रही हैं। पक्षी इतना उड़ रहे हैं। शाम होने वाली है तो सब अपने घर घोंसले में जाने की तैयारी में हैं। तो ये जो डक हैं बहुत प्यारी लगी, तो मैंने कहा इनको थोड़ा आगे करके एनलार्ज करके बनाती हूँ। तो देखिए ब्लैक बीच में है, आगे ब्राउन है, पीछे वाइट है। ये लोग अपना स्लो मंथर गति से, मतलब डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखी हुई है आपस में। और बस ओके, बाय बाय।